गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप और कैसा है आपके यहाँ का मौसम। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और ठंड नहीं है, नहीं के बराबर, मतलब सुबह शाम की है। आफ्टरनून में तो मस्त वाली धूप हो रही है, तो लगती नहीं है। और आज दिन की शुरुआत मेरी थोड़ी फास्ट हुई, क्योंकि आज मेरे एक बेटे का स्कूल खुल चुका है। जो सेकंड क्लास में पढ़ता है, बड़ा वाला बेटा, उसकी क्लास थी, आज स्कूल था। और छोटे बेटे की ऑनलाइन क्लास थी, तो समझ सकते हैं गाइस। एक और हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना था, बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के लंच बनाकर भी देना था, और यहाँ उसको क्लास वगैरह भी करानी थी, तो भागम दौड़ थी। फिर भाई भी है, भाई को भी ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया है, पापा जी ने भी कर लिया, ऊपर चले गए। मैं अपने लिए अब चाय बना रही हूँ, चाय और गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं मैंने। गर्मा गर्म पराठे करूँगी। पूजा वगैरह हो गई है, नहाना धोना भी हो गया, झाड़ू पोछा भी हो गया, कपड़े भी धुल गए हैं। तो आज मेरे बेटे का स्कूल था 9 बजे से, और उसकी छुट्टी होगी 3:30 बजे। तो उसको स्कूल भी लेने के लिए जाना है, तो फटाफट लंच भी तैयार करना होगा आज मुझे। थोड़ा सा छत वत पे जाऊँगी अभी कपड़े डालने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद। उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो गाइस, आ गई थी मैं धूप वगैरह सेक कर नीचे। अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच में बनाने जा रही हूँ मैं राजमा। तो राजमा की तैयारी करते हैं गाइस, और कुछ बातें करते हैं आपसे। कहने को सब अपने होते हैं, लेकिन अपना कौन होता है ना, ये आपको बुरे वक्त में पता चलेगा। और ये चीज़ें ना आपको तब समझ में आती है जब आप प्रॉब्लम में आओगे, तब। उससे पहले ना सब आपको अपने लगेंगे। जब तक आप किसी के काम आ रहे हो ना, तब तक आप उसके लिए बहुत 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 अच्छे हो। लेकिन जब आप खराब हो गए, आप किसी काम के नहीं हो, आप उसके कोई काम नहीं आ रहे हो, या उसकी सुन नहीं रहे हो, उसकी मान नहीं रहे हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसीलिए कहते हैं, अकेले रहो खुश रहो, भीड़ में रहो सबके बन जाओ, और अकेले रहो तो अकेले खुश हो जाओ। ज़रूरी नहीं है किसी का साथ होना तब आप खुश हैं। अगर आपकी फैमिली, आपके मम्मा पापा और आपके ससुराल में आपके सास ससुर खुश हैं, तो सब खुश हैं। आप सिर्फ ज़्यादा लोगों को खुश रखने की कोशिश करेंगे ना, आप खुद दुखी होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए खुद खुश रहें, और आप कोशिश ये करें, अगर आपसे जितने लोग जुड़े हों उनको भी आपकी वजह से कभी कोई तकलीफ ना हो। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन कहते हैं ना, जो गलतियों में भी आपका साथ ना छोड़े, जो बुरा होकर भी आपका साथ ना छोड़े, चाहे आप कितने भी गलत हो तब भी आपका साथ ना छोड़े, वो अपने हैं। और सच बात है, अपने तो अपने ही होते हैं। हम किसी की बराबरी क्या ही करें, कभी क्यों ही कहे कि यार उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, उसने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, उसने मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। ठीक है, अगर वो हमसे खुश है तो खुश, अगर वो दुखी है तो आप उसको खुश करने मत जाइए, क्योंकि आप उसको खुश करते करते शायद खुद दुखी हो जाए, शायद उसकी कुछ ऐसी बातें आपको बुरी लग जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं फेस करी हूँ शादी के बाद। जीवन को समझने का मौका मिला शादी के बाद ही, कि लाइफ किसे कहते हैं, स्ट्रगल किसे कहते हैं। मम्मा क्यों हर टाइम सुन लेती थी हर किसी की बात, लड़ाई में क्यों चुप रहना ज़रूरी है। मैं गुस्से वाली ज़्यादा हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं एक्शन बहुत जल्दी लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ होता है। पहले मैं एक्शन ले लेती हूँ, पट 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 मुँह चलाकर, जवाब देकर, फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर कुछ टाइम बाद अब मुझे समझ में आया, जब आपको रियलाइज़ ही हो रहा है तो आप गलती कर ही क्यों रहे हो, आप बोल ही क्यों रहे हो किसी को गलत। इसीलिए अब मैंने ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं करती। ये मैं रो नहीं रही हूँ गाइस, प्याज काट रही हूँ, गलत फहमी में मत रहना कि अब मैं रोऊंगी, क्योंकि अब मैंने रोना बंद कर दिया। रोऊंगी सिर्फ अपने भाइयों के लिए, अपनी मॉम एंड डैड के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुर जी के लिए, अदरवाइज किसी के लिए नहीं। जो मेरे हैं वो मेरे हैं, मैं उन्हीं के लिए रो सकती हूँ, उन्हीं की तकलीफ को समझ सकती हूँ, और किसी के लिए नहीं। तो गाइस, पहले मुझे ना बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं कभी किसी को कॉल मिलाती थी, कभी किसी को कॉल मिलाती थी। मुझे सच में बोलना, मतलब बक बक करना बहुत ज़्यादा पसंद था।
मेरे हस्बैंड ने मुझे कम बोलना सिखा दिया। उनको पसंद नहीं है ज़्यादा बकर 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 करना, कम बोलना पसंद है। तो अब मैं, पता है, लोगों को फ़ोन नहीं करती, लोगों से बात नहीं करती, सिर्फ एक मम्मा को फ़ोन कर ली और एक पापा को। अदरवाइज़ मैं किसी को फ़ोन नहीं करती, ना मैं किसी से बात करती हूँ। पता नहीं, मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, क्योंकि देखो मुँह है, आप बात कर रहे हैं और आप जैसे निकल ही जाती है, कोई बात बोल दी आपने, फिर वो बात ना यहाँ से वहाँ पहुँचती है, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचती है, फिर वहाँ से वहाँ पहुँचती है, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें। लेकिन पता है, अगला बंदा ये भूल जाता है कि मैंने भी तो कभी कुछ गलती की होगी, लेकिन मेरी गलती को पकड़ लेंगे कि हाँ उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, लेकिन खुद ने कभी क्या किया, किसी के बारे में क्या बोला, क्यों बोला, वो याद नहीं रखता। लेकिन दूसरे की गलती हमेशा से याद रहती है, माइंड में होती है। इसी वजह से ना मैंने ना लोगों से दूर, अपनी फैमिली से ही बता रही हूँ मैं, लोगों से तो क्या, अपनी ही फैमिली मेम्बरों से दूर होना शुरू कर दिया। बहुत सारे फैमिली मेम्बर है जिनसे मैं दूर हो गई हूँ और दूर होकर खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ज़रूरी नहीं है कि यार आप सबसे बात करो, सबको खुश रखो, मैं नहीं मानती। यहाँ पटना में मैंने बहुत सारी फ्रेंड्स बना ली, उन्हीं के साथ खुश हूँ और लाइफ ऐसे ही चलेगी। बस अपने बच्चे का करियर बनाइए, ज़रूरी नहीं है किसी से बात करो, किसी से यहाँ की चुगली वहाँ, वहाँ की चुगली यहाँ करो, तभी आपका पेट भरेगा। लोग करते क्या? अच्छा आप एक बात बताइए, रोज़ बंदा बात करके करता क्या है? क्या कितनी देर बात कर सकता है, कितनी देर अपनी बात करेगा, क्या खाया, क्या पिया, क्या लास्ट में उसे चुगली ही करनी है। इससे अच्छा राम राम जी, हम तो दूर से ही बढ़िया, हम तो अपनी लाइफ में बड़ी खुश हैं और भगवान करे ये खुशी ऐसे ही बने रहे, मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी की। देखिए अगर आप किसी के बात करनी है तो मैं कहती हूँ जीते जी करो, मरने के बाद तो मुर्दा बोलेगा भी नहीं, क्योंकि अगर मुर्दे ने बात करनी शुरू कर दी ना, आदमी हिल जाएगा इसीलिए। और राजमा बना रही हूँ गाइस, प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को और मेरे बड़े बेटे को राजमा बहुत पसंद है, तो मैंने कहा बनाऊँ। अभी मैं आपको तो राजमा के लिए मैं अच्छे से प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक को सबको फ्राई कर रही हूँ। टमाटर काट लिए, मसाला। सर्दियों में छत पे मूंगफली खाने का बहुत अच्छा लगता है। तो छत पे बैठ के मूंगफली खाई जा रही है। अभी बड़े वाले बेटे को लेने जाना है, उसका टाइम हो गया है क्योंकि। तो गाइस हो गई थी शाम, दिया जला दिया है, पापा जी को चाय दे दिए, भाई को भी चाय दे दिए और अभी बच्चों को मैं पढ़ाई रही थी। और हस्बैंड और भाई गए हैं एक सामने ही भैया रहते हैं उनके घर पे मिलने के लिए। तो जब तक मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कल कुछ टेस्ट है बाबू का, तो वो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और अक्षत का है तो मैं उसको आ ई उ सिखा रही हूँ दिखाऊंगी आगे, बने रहे ऐसे ही। तो खाना वाना बनाने के बाद मैं इसको कुछ पढ़ाने आई हूँ। गाइस इसकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कुछ दिनों से ना मैं इसका होमवर्क वगैरह चेक नहीं कर रही, तो ये होमवर्क करना ही छोड़ दिया है। वही मैंने अभी सडनली चेक किया तो देख रही हूँ उसने अपना होमवर्क डन नहीं किया, वही अभी कंप्लीट करवा रही हूँ। और हस्बैंड और भाई उस कमरे में खाना खा रहे हैं, हम लोग पहले ही खा चुके थे, बाद में हस्बैंड और भाई खाना खा रहे हैं। तो खाना पीना हो गया है, धोना माजना भी हो गया है, बच्चों को पढ़ा लिया है, हस्बैंड और सब ने साथ में खाना खा लिया है। हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे तो खाना वाना खा लिया उन्होंने भी। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलेंगे कल नई दिन, नई शुरुआत और नई उम्मीद के साथ। प्लीज़ गाइस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो या अच्छी ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले मैं सही हूँ या गलत हूँ। होती है, इंसान गलती करते हैं। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे कल, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।